तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर के निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर के कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, 4 का कौन सा है? पहला क्वेश्चन, ठीक है। कितना दे दिया है? करा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना दे दिया है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए यानी इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बायां पक्ष से दायां पक्ष ला देते हैं, दायां से आप लोग बायां भी ला सकते हैं, तब पर भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान लिखेंगे कौन सी? बायां पक्ष, बायां पक्ष। बायां पक्ष को आप लोग क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, यानी LHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग बायां पक्ष लिख रहे हैं। क्या दे दिया बायां पक्ष? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या दे दिया है? होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब उत्तर हमको कास में लाना है, ठीक है। यानी देखिए हमको यही लाना है ना, तो इसको पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं? साइन कॉस में बदल लीजिए, ठीक है। कोसेक को क्या लिख सकते हैं? कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे कितना साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट का लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हर बराबर है तो अंश को अंश में से घटा लीजिए, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे कितना हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा कब लिखाएगा, ठीक है। चलिए यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम लोग देखिए एक चीज़ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं? यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगाते आएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर को लगाते आएंगे। अब देखिए क्या कर सकते हैं, है पूरे को स्क्वायर है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टे नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर इस पर भी चढ़ा दिए, नीचे वाले पे भी चढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना। अच्छा बताइए कॉस को उधर भेज देंगे तो क्या ना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? 1 उधर जाकर के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये फार्मूला यहीं से आया है, यानी जहाँ साइन स्क्वायर थीटा था वहाँ कितना लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक है। अब बताइए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी हम लोग को क्या लाना है? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिला तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब यहाँ एक फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनता है? यानी ऊपर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है? एक क्वेश्चन में 1 प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस बी, a माइनस बी हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कौन सी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बेर है, यहाँ 1 का बार है, एक बार से एक बार कट गया। आप लोग के दिमाग में चला हुआ है 2 से कहाँ इसको काटे, 2 से नहीं काटे, यानी इस 2 बार था, 1 बार था, तो एक बार से एक बार कट गया, ऊपर एक बार बच जाएगा, ठीक है। ऊपर एक बार बच गया, कौन सा बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस क्या बचा? कॉस थीटा। देखिए कहीं यही नहीं लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? दायां कौन सी पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कितना कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर कितना लाना है? 2 sec a लाना, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 का दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। cos a बटे 1 प्लस कौन सी साइन ए, फिर प्लस दे दिया है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस कितना साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे क्या दे दिया? कॉस ए बराबर क्या लाना है? 2 सेक ए, 2 सेक ए लाना, ठीक ना। इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग बायां पक्ष से दायां पक्ष ला देते हैं। ध्यान लिखेंगे कौन पक्ष? बायां
पक्ष। बायां पक्ष क्या कह रहा है, तो यही है ना, चलिए इसको लिख लेते हैं कितना, cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस है, देखो 1 प्लस साइन ए बटे कितना हो जाएगा cos से। अब क्या कर सकते हैं, चलिए इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं, cos का गुणा cos में करेंगे, 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे, फिर नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। cos ए का गुणा cos ए में करेंगे कितना हो जाएगा, cos ए का गुणा cos ए में करेंगे कितना, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक बार और एक बार कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, बटे नीचे का गुणा नीचे करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी cos का गुणा इसमें भी करेंगे और cos का गुणा साइन में भी करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार लिख लेते हैं, लेकिन 1 प्लस, या तो एक काम कर सकते हैं, cos को पहले लिख लीजिए, cos ए है क्या बचेगा, 1 प्लस कितना बचेगा, साइन ए बचेगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर ए है, cos स्क्वायर ए प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। देखिए एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा 2ab, 2 गुणे, चलिए 2 गुणे है 1 और गुणे कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। अब बट्टे क्या है, बट्टे है कितना, cos ए कोष्टक में 1 प्लस क्या साइन ए, ठीक ना। चलिए अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर है, इन दोनों को एक पास लाइए, यानी स्क्वायर वाले को एक पास लाइए, ठीक है। तो साइन को पहले लिख लेते हैं कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना cos स्क्वायर ए। अब क्या बचा, यहाँ एक बचा है, ठीक है, प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक है। अब प्लस कितना बचा, 2 गुणे 1 गुणे साइन बचा ना, तो 2 का नाम 2 और साइन का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, कितना 2 साइन ए हो जाएगा। अब पूरा के बट्टे, फिर वही क्या बचा, cos ए कोष्टक में कौन सी 1 प्लस साइन ए बच गया, ठीक है। चलिए अब बताइए, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, इसके स्थान में कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस है कितना है 1 है, प्लस कितना है 2 साइन ए बट्टे फिर कितना cos ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, देखिए 2 साइन ए है ना, 1 2 हो गया, और यहाँ पर कितना है 2 साइन ए हो जाएगा, बट्टे नीचे कितना है cos ए कोष्टक में 1 प्लस कितना साइन ए हो जाएगा। ऊपर से देखिए 2 कामन ले सकते हैं, ऊपर से 2 कामन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 निकल के कितना बचेगा, साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए बट्टे नीचे देखिए cos ए बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए लिख लीजिए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कितना बचा यहाँ पर 2 बट्टे कितना cos ए। अब cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, sec ए बन जाएगा, कहाँ cos को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2, cos ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा sec ए। इसका आंसर है कितना आ गया 2 sec ए। कहीं दायां पक्ष में वही लाना था, तो हाँ दायां पक्ष में वही लाना था, ठीक ना। यहाँ लिख लेंगे कौन सी, दायां क्या पक्ष, दायां पक्ष हम लोग का आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करा कि tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना, ठीक। नीचे संकेत भी दे दिया है, करा कि संकेत यानी व्यंजकों को साइन थीटा और कास थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्या दे दिया, करा कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा दे दिया, प्लस cos थीटा बटे क्या दे दिया है 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। ले बायां पक्ष है दायां पक्ष, बायां पक्ष से हम लोग दायां पक्ष ला देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, कौन सा पक्ष, बायां पक्ष या तो लेफ्ट हैंड साइड। बायां पक्ष कितना दे दिया tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। चलिए सबको पहले साइन और कास के पदों में व्यक्त कर लेते हैं। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। चलिए tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा पूरा के बटे 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा।
प्लस फिर वही काम करेंगे, काट को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बट्टे 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक ना। चलिए अब क्या कर सकते हैं, चलिए इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, फिर इसमें इसको घटा लीजिए, ठीक ना। ऊपर कितना है, ऊपर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, इसको रहने दीजिए बट्टे इसका इसमें गुणा करेंगे, साइन थीटा का गुणा एक में करेंगे कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना। प्लस है तो प्लस है, देखिए ऊपर क्या है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा पूरा के बट्टे कॉस थीटा का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा कॉस थीटा का एक में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा माइनस ऊपर कितना फिर कितना है साइन थीटा पूरा के बट्टे कितना हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अब भाई देख लीजिए यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा फिर बट्टे में कितना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, यदि इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है पलट जाता है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर कितना है साइन थीटा बट्टे क्या है नीचे कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब इसको ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो साइन ऊपर जाएगा तो गुणे कितना हो जाएगा साइन ऊपर जाएगा साइन थीटा, अब बटे नीचे कितना रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। फिर वही काम यहाँ पर भी करेंगे, ऊपर कितना है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणे हाई कॉस ऊपर चल जाएगा यानी कॉस थीटा बटे नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बचेगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, चलिए यानी साइन का साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ देखिए साइन का साइन में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कितना हो जाएगा कॉस थीटा, चलिए कॉस थीटा के दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, एक कोष्टक लगा लिख लीजिए कितना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यानी साइन को पहले कॉस को बाद में लाना है, इसका मतलब इसको माइनस इसको प्लस बनाना, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, अब माइनस कॉमन ले कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, तो माइनस को कॉमन लेकर हम लोग यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ध्यान से देखिएगा माइनस क्यों किए क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ भेजें, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉस का गुणा कॉस में करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखिए बट्टे साइन का गुणा इसमें कर लीजिए तो साइन थीटा हो ही जाएगा, साइन थीटा कोष्टक लगा के क्या लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, क्या हो जाएगा प्लस है ही माइनस यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कहाँ साइन थीटा माइनस कौन सी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। अब देखिए इसका लॉस निकाल लेते हैं, लॉस कैसे निकालेंगे पूरा का लॉस देख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है इसमें भी है, इसको लिख लीजिए क्या साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कौन सी कॉस थीटा लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए यहाँ क्या बचा कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसको लिख लीजिए कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा, ई इसका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। अब क्या करते हैं इससे इसमें भाग करते हैं, जितना भाग पाएगा ऊपर गुणा कर लेंगे, फिर इससे इसमें भाग करेंगे जितना भाग पाएगा उसमें गुणा कर लेंगे ऊपर, ठीक है ना। चलिए इससे जब इसमें भाग करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, साइन का ऊपर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर में क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, ठीक है ना। इससे इसमें भाग करेंगे साइन से साइन कटा, इससे ई कटा, खाली बचा बचा कॉस बचा, कॉस का ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ठीक है, यानी एक कोष्टक में क्या ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि कौन सी ए की उसी हाँ बगल में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग यही लिख लेते हैं चूँकि ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कौन सी बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इसी फार्मूले पे इसको तोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सी साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर कौन सी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना, प्लस कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए पूरा के बट्टे कितना है, यहाँ देखिए कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, ठीक ना। चलिए अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ही कट सकता है क्या, इससे ही कट सकता है। चलिए इससे हम लोग इसको काट दिए। ऊपर क्या बचा साइन थीटा, देखिए स्क्वायर वाले एक पास कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बचा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरा के बटे कितना बचा खाली कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसका मान कितना होता है एक होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, इसके स्थान कितना लिख लेंगे एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है एक होता है, एक प्लस कितना बचा यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरा के बटे कितना बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। दोस्तों आशा करते हैं यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ आप बगल में लिख लेते हैं, ठीक ना। अच्छा बताइए भाई एक के बट्टे भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बट्टे भी है, यानी इसके बट्टे भी है इसके बट्टे भी है, तो दोनों के बट्टे हो सकता है क्या अलग अलग दोनों के बट्टे करेंगे तो कितना हो जाएगा एक बट्टे कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना, प्लस कितना हो जाएगा ऊपर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक ना। हाई देखिए इससे पूरा ही कट जाएगा क्योंकि सेम है, ठीक ना। चलिए यहीं देखिए एक बटे कितना बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा सेक थीटा, ठीक ना। साइन को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, हाई दोनों कट के कितना हो गया था एक हो गया था, ठीक ना। एक को पहले इसको बाद में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एक प्लस क्या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक ना। कहीं देखिए यही हम लोग का दायां पक्ष नहीं लाना था, दायां पक्ष, ठीक ना। देखिए तो थोड़ा सवाल बड़ा था लेकिन आप लोग को आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों चौथे का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर के 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब संकेत भी दे दिया है कि संकेत में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। चलिए इसको फटाफट हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है चौथे का चौथा क्वेश्चन, कौन सा है चौथे का कौन क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, ठीक ना। क्या दे दिया 1 प्लस सेक ए बट्टे कितना सेक ए दे दिया बराबर क्या साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ठीक ना। चलिए बायां पक्ष है दायां पक्ष है, दोनों को अलग अलग सरल कर लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे कौन पक्ष से पहले बायां पक्ष क्या कर रहा है 1 प्लस सेक ए बट्टे क्या है सेक ए है, ठीक। चलिए अब बताइए देखिए सेक ए जो है दोनों के बट्टे एक के बट्टे भी है और सेक के बट्टे भी है, तो दोनों को अलग अलग बट्टे कर लीजिए। जब अलग अलग बट्टे कर लेंगे एक बट्टे क्या हो जाएगा सेक ए हाई प्लस कितना हो जाएगा सेक ए बट्टे कौन सी सेक ए। अच्छा सेक को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कॉस बन जाएगा कॉस ए प्लस सेक ए बट्टे सेक ए कट के कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक ना। ई का आ गया हम लोग का आ गया कौन सी बायां पक्ष, ठीक ना। चलिए हम लोग दायां पक्ष भी सॉल्व कर लेते हैं। दायां पक्ष क्या कर रहा है दायां पक्ष कर रहा है कितना साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कितना कॉस ए। अच्छा साइन स्क्वायर ए चूंकि एक फार्मूला होता है कितना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है एक होता है, कॉस स्क्वायर एक उधर ले जाएगा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा भाई 1 उधर जाकर के माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब जहाँ साइन स्क्वायर ए है वहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक ना। साइन स्क्वायर ए है वहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कौन सी कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस क्या है कॉस ए। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, हाँ देखिए एक है तो एक को एक स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक क्वेश्चन में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कितना कॉस ए और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी 1 माइनस क्या कॉस ए। अब बट्टे पहले से कौन सी है 1 माइनस कॉस ए पहले से 1 माइनस कास से 1 माइनस कास से कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस कास ए, यानी कास को पहले 1 को बाद में लिख सकते हैं यानी कास ए प्लस 1, ठीक ना। देखिए हम लोग का बायां पक्ष भी कास ए प्लस 1 आया, दायां पक्ष भी कास ए प्लस 1 आया, ठीक ना। अतः लिख लेंगे अतः बायां पक्ष बराबर कौन सी दायां
पक्ष हो गया, ठीक है, यानी हम लोग का क्या हो गया यहाँ सिद्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों चौथे का पांचवा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर कि सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके, ठीक है, कर दिया 1 cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस काट ए सिद्ध करना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का कौन सा पांचवा क्वेश्चन, चौथे का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे दिया cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 दे दिया, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos ए प्लस साइन ए, cos ए प्लस कौन सी साइन ए माइनस 1 बराबर क्या लाना हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। चलिए यानी है बायां पक्ष है, दायां पक्ष लाना, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं कौन पक्ष से, बायां पक्ष से, कौन पक्ष से बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या दे दिया है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कितना cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। अब देख लीजिए हमको उत्तर किस में लाना, काट में लाना है, ठीक है। अच्छा काट आएगा कब, अच्छा देखिए हाई cos को काट बनाना कैसे बनाएंगे, cos में यदि हम साइन से भाग कर दें किससे, यदि cos में हम किससे cos थीटा में साइन थीटा से भाग कर देते हैं तो cos थीटा बटे साइन थीटा क्या बन जाएगा, तो cot थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम इसमें cos से साइन से भाग किए हैं, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, यानी ऊपर सब में भाग कर दिए तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसका मतलब अंश और हर दोनों में किससे भाग कर देते हैं, cos नहीं सॉरी साइन थीटा से भाग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अंश और हर में, अंश और हर में किससे साइन ए से, साइन थीटा यानी यहाँ ए है तो ए से साइन ए से भाग करने पर, भाग करने पर, चलिए साइन ए से भाग करेंगे cos ए बट्टे कितना हो जाएगा साइन ए, cos ए बट्टे साइन ए किसके बराबर होता है, cot के बराबर होता है। यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो बोर्ड पे हटता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए cos पहले से अब बट्टे यानी साइन ए से भाग करेंगे, cos बट्टे साइन कितना हो जाएगा cot ए हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी साइन ए से भाग करेंगे, साइन ए से साइन ए में भाग करेंगे कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाई प्लस हाई 1 में साइन से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 1 बटे साइन ए होगा, लेकिन साइन को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है कोसेक ए, कौन सी कोसेक ए, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं कोसेक ए है, साइन से भाग किए 1 बटे साइन ए हो जाएगा, साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक ए, यहाँ लिख लीजिए कौन सी कोसेक ए बट्टे, फिर यहाँ पर देख लीजिए नीचे भी cos में किससे भाग करेंगे साइन से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा cos बट्टे साइन कितना हो जाएगा cot ए, साइन में साइन से भाग करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस है, देखिए 1 में साइन से भाग करेंगे तो 1 बट्टे साइन, और साइन को ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए हमको कौन फार्मूला लगाना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दोनों प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं, पहले कितना हो जाएगा cot ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बट्टे, यहाँ पर देख लीजिए क्या है cot ए माइनस कोसेक ए अब प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख लीजिए। अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, अब चूंकि यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, चूंकि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता क्या 1 प्लस cot स्क्वायर ए, cot को इधर लेके चले आए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए है प्लस है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, खाली इधर 1 बचेगा। इसका मतलब जहाँ 1 है वहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और जहाँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है वहाँ 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए कहीं 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, वही रखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर पहले कितना है cos ए प्लस कोसेक ए, ठीक सॉरी cot ए प्लस कोसेक ए, कितना है cot ए प्लस कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब देखिए 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कौन सी कॉट स्क्वायर ए, ठीक है।
चलिए अब देखिए पूरा के बट्टे पूरा, नीचे कोई चेंज मत करिएगा। कॉट ए माइनस कोसेक ए कितना, कॉट ए माइनस कोसेक ए अब प्लस कितना है 1 है तो 1 रहने दीजिए, ठीक ना। चलिए अब देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक ना। चलिए यहाँ कितना है कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कौन सी कॉट ए, और दूसरे क्वेश्चन में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब पूरा के बट्टे कितना है ना, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, यहाँ देख लीजिए कोसेक ए प्लस काट ए और कोसेक ए प्लस काट ए, यहाँ दोनों मिला सेम से मिला है ना, वो आगे पीछे वो अलग बात है। देखिए कोसेक ए प्लस काट ए, यहाँ पर भी कोसेक ए प्लस काट ए, इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक ना। कौन सी कोसेक ए प्लस कॉट ए को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ कितना बचेगा, पूरा बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, ठीक ना। यहाँ क्या बचा क्वेश्चन में कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ठीक ना। अब पूरा नीचे कितना बचा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 बच गया, ठीक ना। अब देखिए कोसेक ए प्लस कितना कॉट ए, कोसेक ए प्लस काट ए है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में यानी 1 है, माइनस का गुणा अंदर करेंगे कितना हो जाएगा माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस से प्लस कितना हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। पूरा के बट्टे कितना बचा, यहाँ देखिए कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस कितना बचा 1 बच्चा। अब देखिए कहीं हाई और हाई सेम लिखा है का, 1 प्लस है 1 प्लस है, कोसेक माइनस है कोसेक माइनस, कॉट ए है कॉट ए, यानी कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, आगे पीछे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी इससे हाई पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा खाली कोसेक ए प्लस क्या कॉट ए। देखिए कहीं यही नहीं लाना था दायां पक्ष में, तो यही लाना था कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। बराबर लिख लेंगे कौन सी दायां पक्ष, ठीक है। तो हम लोग का आ गया दायां पक्ष भी आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 का 6वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। करा कि करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर लाना है कितना सेक ए प्लस tan ए लाना, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 6वां क्वेश्चन, ठीक है। कितना दे दिया, करड़ी में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर लाना कितना सेक ए प्लस कौन सी tan ए लाना, ठीक है। चलिए बायां पक्ष है दायां पक्ष ला देते हैं, क्या लिख लेते हैं कौन पक्ष से बायां पक्ष से लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक है। कितना दे दिया, करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे, देखिए लगभग सेम खाली यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादातर जानते क्या करना पड़ता है, परिमेयीकरण कर देते हैं हम लोग, किसका हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। अब परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण कैसे होता है, यानी देखिए हर में जो मतलब जो कुछ भी लिखा रहता है उसी का चिन्ह का उल्टा करके अंश और हर में गुणा कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ए है, चिन्ह को बदल देंगे, कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यानी 1 प्लस साइन ए का गुणा ऊपर भी और नीचे भी हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। चलिए यानी देख लीजिए यहाँ क्या हम लोग का करड़ी में 1 प्लस साइन ए बटे कितना 1 माइनस साइन ए है। अब गुणा करेंगे किसका, या माइनस किसका करेंगे प्लस का, यानी 1 प्लस किसका साइन ए बटे 1 प्लस किसका साइन ए का गुणा कर लेंगे, ठीक है। परिमेयीकरण हो गया हम लोग का। हाँ देखिए 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है सेम है, तो क्या बन जाएगा करड़ी में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे यहाँ देखिए 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं, हाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, जब इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस खाली कितना साइन ए बचेगा बट्टे हाई नीचे भी कड़ी बचेगा, कड़ी में क्या बचेगा। अच्छा बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है का, लिखेंगे चूंकि देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको उधर भेजिए कितना हो जाएगा, नहीं साइन स्क्वायर ए बराबर, सॉरी साइन कॉस, साइन को उधर भेजिए तो कितना बचेगा इधर, कॉस स्क्वायर ए बराबर, इसको उधर ले जाइए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, हाँ कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बताइए, जब स्क्वायर है इसको कड़ी से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे नीचे कितना बचेगा, खाली कॉस ये बचेगा। अब कॉस से दोनों के बटे, एक के बटे भी है, साइन के बटे भी है, तो दोनों के बटे कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना कॉस ए प्लस है कितना हो जाएगा, साइन ए बटे कितना हो जाएगा, कॉस ए। अच्छा कॉस को ऊपर ले जाते क्या बन जाता है, कहीं सेक बन जाता है का, कॉस को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, tan ए के बराबर होता है। यानी क्या आ गया हम लोग का, साइन सेक ए प्लस tan है। देखिए वही लाना भी था, कौन सी, सेक ए प्लस tan है, ठीक है। बराबर कौन सी हो जाएगा, दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथे का छठा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों चौथे का 7वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा लाना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। चौथे का कौन सा है, 7वां क्वेश्चन। क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा, कितना 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कौन सी कॉस थीटा बराबर क्या लाना, खाली tan थीटा, ठीक है। चलिए बायां पक्ष है दायां पक्ष, बायां पक्ष से हम लोग दायां पक्ष ला देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे कौन पक्ष से, बायां पक्ष। चलिए एक बार बायां पक्ष हम लोग लिख लेते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष कितना दे दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा दे दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए साइन कॉमन मिल जा रहा है, नीचे कॉस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए ऊपर दोनों साइन तो साइन कॉमन ले लीजिए, यानी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा 2 साइन 3 बार था, यहाँ क्यू मतलब 3 बार है, एक बार निकल गया, 2 बार बचेगा, 2 बार मतलब स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बटे नीचे से कॉस कॉमन ले लेंगे। बताइए कॉस कॉमन लेंगे, देखिए तो कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2 है, तो फिर वही देखिए कॉस 3 बार था, 2 बार बचेगा, 2 बार मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस है कॉस तो बाहर ही निकल गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, साइन बटे कॉस बराबर tan आ जाएगा, बाकी हाई सबको तो गायब करना पड़ेगा, काट उठ के खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे काटेंगे, देखिए या तो नीचे कॉस है तो इसको भी कॉस में बदल लीजिए, या तो ऊपर साइन है तो इसको भी साइन में बदलिए, यानी दोनों को सेम में लाना, यानी चाहे दोनों को साइन में लाइए चाहे दोनों को कॉस में लाइए, कट जाएगा, ठीक है। नीचे कॉस है तो इसको कॉस रहने दीजिए, ऊपर साइन है तो इसको भी हम लोग कॉस में लाने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, यहाँ है कितना साइन थीटा, ठीक है, 1 है तो 1 माइनस 2 है 2, ठीक है। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कहीं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, कैसे हम जानते हैं एक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर का मान निकालना, इसको उधर भेजेंगे, उधर इधर प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा है, उधर जाकर के माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख दिए, ठीक है। चलिए अब पूरा के बटे कितना है, यहाँ नीचे कॉस थीटा है, फिर कितना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस 2 का गुणा कोष्टक के अंदर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ कितना बचेगा, तो साइन थीटा, ठीक है, फिर कोष्टक में क्या बचेगा, 1 है तो 1 माइनस, ठीक है। माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस 2 करना 2 हो जाएगा, यानी माइनस 2 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का गुणा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो गया, माइनस 2 का माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट्टे कितना है, बट्टे देख लीजिए, फिर वही है, यानी कॉस थीटा कोष्टक में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा इधर देखिए है साइन थीटा,
अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, है इसको पहले लिख लीजिए, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचवा करेगा, तो -1 बाद में यानी प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए। बट्टे नीचे करना है कॉस थीटा, यहाँ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। देखिए कहीं सेम आ गया का 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना बचा, खाली साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, ये tan थीटा, ठीक है। कहीं यही नहीं लाना था बराबर दायां पक्ष, तो देखिए बराबर लिख लेंगे कौन सी, दायां पक्ष, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था कि चौथे का 7वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों चौथे का 8वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर चौथे का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सा, चौथे का 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कितना साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, क्या साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद दे दिया कौन सी, कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस a प्लस सेक a का कौन सी होल स्क्वायर बराबर क्या लाना, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, यानी 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना, ठीक है। चलिए है बायां पक्ष है दायां पक्ष है, बायां पक्ष से हम लोग दायां पक्ष ला देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कौन पक्ष से, बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या कर रहा है, पहले उसको एक बार लिख लीजिए, कितना है साइन a प्लस कोसेक a का कौन सी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए कॉस a प्लस सेक a का क्या है होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब a का मान साइन है, b का मान कितना कोसेक है, कितना हो जाएगा, तब साइन स्क्वायर a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 गुणे a का मान कितना है साइन a, b का मान कितना है कोसेक ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए इसको तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का मान कॉस है, b का मान कितना है सेक a है, ठीक है। कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2 गुणे a का मान कितना है कॉस a है गुणे b का मान कितना है सेक a है, ठीक है। बस अभी हम कुछ किए नहीं है, बस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, ठीक है। चलिए अब बताइए साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, एक सर्वसम एक होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, इस दोनों को एक पास कर लीजिए, यानी कौन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस, ठीक है। यानी है दोनों तो एक पास करके लिख लिए, कोसेक स्क्वायर यानी हम लोग को उत्तर किस में लाना है, tan काट में लाना है ना, tan काट कैसे आएगा, कोसेक से काट आ जाएगा, बस सेक से tan आ जाएगा, क्योंकि कोसेक का फार्मूला काट में होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ कोसेक स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके स्थान पर कितना लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, है देखिए 2 है तो 2 साइन है तो साइन ए गुणे कोसेक को नीचे ले आएंगे तो 1/, क्या बन जाता है 1/, साइन ए बन जाता है, ठीक है ना। चलिए हाई देखिए हाई कॉस स्क्वायर तो यहाँ पर लिख लिए हैं, यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर है, सेक को किसी में बदलेंगे tan में, कैसे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके स्थान में क्या लिख लेंगे 1 प्लस कौन सी tan स्क्वायर ए प्लस, है देखिए 2 है तो 2 गुणे कॉस है तो कॉस ए गुणे सेक को नीचे लेंगे तो 1/, कितना हो जाता है कॉस, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, यहाँ कॉस से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसका मान कितना होता है तो 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एक मान कितना होता है 1 प्लस यहाँ कितना बचा 1 प्लस, देखिए कितना बचा यहाँ कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कितना बचा 2 का नाम 2 बचा प्लस यहाँ कितना बचा 1 बचा, फिर कितना बचा tan स्क्वायर ए बचा प्लस फिर कितना बचा 2 का नाम 2 बचा। अब देख लीजिए सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 2 5 1 6 1 कितना हो गया 7 आ गया प्लस 7 प्लस कितना बचा, अच्छा tan को पहले कॉट को बाद में लिख लीजिए, ठीक है। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा कॉट
स्क्वायर ए, ठीक है। कहीं देखिए यही नहीं ना सिद्ध करना था, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 7 + tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कौन सी आ गया, दायां पक्ष आ गया। क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 का 9वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कर रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे क्वेश्चन में सेक ए माइनस कॉसेक बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। संकेत दे दिया, कर रहा कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल किया, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों सॉल्व करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग का क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 का 9वां क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा है, 9वां क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या दे दिया क्वेश्चन, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन में क्या दे दिया, कोसेक ए माइनस क्या साइन ए, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में दे दिया है क्या, सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है क्या, 1/tan ए प्लस कौन सी कॉट ए लाना, ठीक है। बस बायां पक्ष दायां पक्ष कर कि दोनों पक्ष को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग दोनों पक्ष सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कौन सी, पहले बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, ठीक है, कितना दे दिया, कोसेक ए माइनस कितना है साइन ए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन में कितना दे दिया है, सेक ए माइनस क्या है कॉस ए, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, इधर देखिए कोसेक को नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन हो जाएगा, यानी कोसेक ए बराबर क्या होता है 1/sin है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1/कितना साइन ए माइनस यहाँ पर कितना है साइन ए है, ठीक है ना। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कितना कॉस ए, यहाँ पर कितना माइनस कॉस ए, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का गुणा साइन ए में करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे नीचे कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी करिए, 1 माइनस कास ए का गुणा कास ए में करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बटे नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक। बस अब देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कहीं कास स्क्वायर के बराबर होता है का, यहाँ पर देख लीजिए एक फार्मूला होता है, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक। यहाँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं यहाँ ए है तो एक कॉस स्क्वायर ए बट्टे कितना हो जाएगा साइन ए, फिर यहाँ यानी कोष्टक के बीच में क्या होता है इंटू होता है, फिर 1 माइनस कास स्क्वायर है, अब की क्या कर देंगे कास को उधर भेज देंगे तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कितना हो जाएगा 1, उधर जाकर माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए के बराबर, नीचे कितना है कॉस ए है तो का से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए का से है यूँ का से, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, यहाँ साइन ए है यहाँ पर भी साइन 2 बार है, 2 बार था तो एक बार से एक बार कट गया, ठीक है। तो बराबर बच्चा का, ठीक है, बराबर बच्चा का, ध्यान से देखिए यहाँ एक तो साइन बचा यहाँ एक तो कॉस बचा, यहाँ लिख लेते हैं कौन सी साइन ए इंटू क्या बचा कॉस ए बच्चा, ठीक है। ये कौन पक्ष है अभी बायां पक्ष है, ठीक है। चलिए हाँ हम लोग दायां पक्ष को भी सॉल्व कर लेते हैं, दायां पक्ष को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी कितना ला देते हैं साइन इंटू कॉस से, ठीक है। यदि आ जाएगा तब तो सही है नहीं तो गलत है, ठीक है। कितना है दायां पक्ष 1 कितना tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखिए उत्तर हम लोग को साइन कास में लाना था, इसको भी साइन कास में तोड़ लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/tan को लिख सकते कितना साइन ए बटे क्या कॉस ए प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बहुत से क्या कर सकते हैं, इसका तिरछा गुणा कर लीजिए, साइन ए का गुणा साइन में करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए नीचे का गुणा नीचे करते हैं, कॉस ए इंटू साइन, यानी साइन को पहले लिख लीजिए, साइन ए इंटू कितना हो जाएगा कॉस ए। अच्छा इधर बताइए भाई 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, अब पूरा के बटे क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए बचा। अब बताइए जो बट्टे के बटे रहता है, जो तीसरे नंबर पे रहता है उठ के पहले नंबर पे आता है, यानी सबसे नीचे जो ऊपर आ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ साइन ए इंटू कॉस
ए, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर देखिए बायां पक्ष आ गया, यहाँ पर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर आ गया, ठीक है। अतः नीचे लिख लेंगे, सबसे नीचे लिख लेंगे, यहाँ तो पता नहीं दिखाई देगा नहीं आप लोग को, यहाँ लिख लेते हैं। अतः लिख लेंगे, अतः कौन सी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या हो गया दायां पक्ष, यानी हम लोग का क्या हो गया सिद्ध हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों 4 का 10वां क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर दे दिया 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर कितना दे दिया tan स्क्वायर ए लाना, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है ना। चलिए कितना है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक ना। फिर बराबर करके दे दिया है कितना 1 - tan ए, 1 - tan ए बटे 1 - कितना cot ए, cot ए का क्या दे दिया है होल स्क्वायर दे दिया, बराबर क्या लाना है tan स्क्वायर ए लाना, tan स्क्वायर ए लाना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। यानी अब देखिए आप लोग कहेंगे इससे ई लाना है फिर इससे ई लाना, नहीं ऐसी बात नहीं है। यानी इससे 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर ए से भी कितना लाना tan स्क्वायर ए लाना है, और इससे भी tan स्क्वायर है, यानी एक बार इससे ई लाना एक बार इससे ई लाना। जब इससे हाई लाएंगे तो बायां पक्ष हो जाएगा, तो दायां पक्ष हो जाएगा। जब इससे ई लाएंगे तो भाई बायां पक्ष हो जाएगा, है दायां पक्ष हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमेशा ही दायां पक्ष रहेगा, ठीक ना। एक बार बायां पक्ष ही बनेगा, एक बार बायां पक्ष ही बनेगा, ठीक ना। पहले देखिए पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यानी बायां पक्ष कितना दे दिया है, ठीक ना 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए दे दिया, ठीक है। यानी उत्तर हम लोग को किस में लाना है tan में लाना है। इसको भी tan में बदलिए, जो काट है इसको भी tan में बदलिए, ठीक है। कैसे बदलेंगे चलिए ध्यान से देखिए कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। 1 + tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए लिख लीजिए बटे 1 + cot का उल्टा क्या ना होता है tan होता है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए ऊपर है तो उसको रहने दीजिए, tan स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा 1, अब बटे कितना नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर ए, यानी इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ लीजिए, नीचे tan स्क्वायर ए था इसको लिख लीजिए। यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर यानी आगे पीछे है, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा बराबर है तो कट जाएगा, ठीक ना। कितना बचा है यहाँ पर बचा 1 बटे कितना tan स्क्वायर ए बचा, यही बचा ना। देखिए 1 बचा, 1 लिख दिए, नीचे 1 लिख दिए, tan स्क्वायर ए बच गया, ठीक है। अच्छा बताइए जो तीसरे नंबर पर आता है 1 2 जो तीसरे नंबर पर आता है उठ के सबसे ऊपर जाता है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। कहीं यही दायां पक्ष लाना था, कहाँ बराबर दायां पक्ष, देख लीजिए दायां पक्ष यही लाना था tan स्क्वायर ए, यानी पहला तो आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं, इसी तरह से हमारा पहला पक्ष यानी tan स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। अब फिर बायां पक्ष से लिख चलेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कौन सी बायां पक्ष, क्योंकि फिर आपकी बायां पक्ष ही बनेगा कौन से 1 माइनस, ठीक ना। चलिए नीचे लिख लेते हैं 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, cot को किस में बदलेंगे tan में बदलेंगे, ठीक ना। कितना हो जाएगा 1 - tan ए बटे इसको बदलिए 1 - cot को क्या लिख सकते हैं 1 बटे tan ए लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा tan ए बटे tan ए का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा tan ए - 1 बटे कितना हो जाएगा tan ए का कौन सी पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए यहाँ 1 - tan है, tan ए - 1 है, काटेंगे नहीं। यहाँ देखिए दोनों बराबर था तब काटे थे, 1 + tan स्क्वायर है tan स्क्वायर ए + 1 दोनों बराबर था तब काटे थे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ -tan है यहाँ +tan है, तब तो कटवा नहीं करेगा, ठीक है। क्या करते हैं दोनों को सेम मिलाते हैं, और उससे क्या करेंगे ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो tan प्लस जाएगा 1 माइनस जाएगा, tan प्लस और 1 माइनस चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं। यानी बराबर ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए जा रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लिए कितना बचेगा यहाँ tan ए प्लस हो जाएगा, tan ए प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। पूरा बड़ा वाला कोष्टक, ठीक है। चलिए बड़ा वाला कोष्टक बाद में लगाएंगे। अब बट्टे नीचे कितना है tan ए - 1 पहले से tan ए - 1, अब बट्टे कितना है tan ए है, ठीक है। अब पूरा के कौन सी है पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, देखिए tan ए - 1 से कट जाएगा, ऊपर कितना बचा -1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, नीचे tan ए का क्या बचा
होल स्क्वायर बच्चा। अभी हम बताए हैं जो बटे के बटे रहता है, जो तीसरे नंबर पर आता है उठ के ऊपर पहले नंबर पे जाएगा, ठीक है ना। टेन यहाँ माइनस 1 के पास जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा टेन अब पूरा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बटे एक भी बचेगा तो एक चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और टेन का स्क्वायर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहीं कहीं नहीं दायां पर चलाना था, दायां बच, ठीक है। देख लीजिए हम लोग इससे भी टेन स्क्वायर ला दिए, इससे भी टेन स्क्वायर ला दिए, यानी वही टेन स्क्वायर हमको लाना था, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।